चलो तो देखो बात करते हैं आज इसके बारे में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में कि क्या होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पिछले लेक्चर में आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था और देखा था वहां पे क्या बन रही थी, जेड स्कीम बन रही थी। अब हम लोग साइक्लिक की बात कर रहे हैं। देखो याद करो, जब आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था तो वहां पे दो फोटो सिस्टम यूज किए थे, PS1 एंड PS2। दैट मीन्स नॉन साइक्लिक में दो फोटो सिस्टम यूज होते हैं, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम यूज होता है और वो होता है PS1, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, ओनली वन फोटो सिस्टम is used, that is PS1 या आप उसको क्या बोलते हो P700। तो सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम होता है। बोलो क्लियर है। दूसरी चीज समझो, जब भी हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं ना तो ये होता है स्ट्रोमेला लैमेली में। क्या होता है ना, हाँ, टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा लैमेली में। कहां पे होगा, स्ट्रोमा लैमेली में। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पे होता था, थैलेकॉइड में। तो नॉन साइक्लिक कहां पे होता था, थैलेकॉइड। तो इसको भी लिख देते हैं ताकि अब ये याद रहे। इसका पॉइंट नहीं है फिर भी पता होना चाहिए, है ना। नॉन साइक्लिक फोटो, ये स्ट्रोमा लैमेली में या फोटो फॉस्फोराइलेशन तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पे हो रहा है बेटा, ये हो रहा है थैलेकॉइड में। क्या हो रहा है, थैलेकॉइड में। बोलो क्या ये बात समझ आई, पक्का। नाउ अब देखो कैसे कैसे होता है उसको देखते हैं, फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले फिर से मैं आपका रिएक्शन सेंटर बना रहा हूं, है ना। दिस इज रिएक्शन सेंटर जो होता है क्लोरोफिल ए। इसके बराबर में कौन लगे होते हैं बेटा, एसेसरी पिगमेंट्स। कौन लगे हुए, हाँ, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये पूरा एंटीना कॉम्प्लेक्स है। दिस इज PS1 या आप बोल सकते हो P700। तो ये आपका PS1 या P700 है। अब होगा क्या, देखो मैंने आपको बोला था ना, इसके ऊपर भी कौन पड़ रही है, फोटोन पड़ रहे हैं, लाइट पड़ रही है। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फोटोन पड़ रहे हैं। जैसे ही इसके ऊपर फोटोन स्ट्राइक करेंगे, तो अब मैं दोबारा से ये बात आपको बता रहा हूं कि जब भी फोटोन स्ट्राइक करेगा वो डायरेक्ट क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक नहीं करता। दैट मीन्स क्लोरोफिल ए को डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती है। कैसे मिलती है, इनडायरेक्टली। यानी फोटोन से एनर्जी किसके पास आई, एसेसरी पिगमेंट, और एसेसरी पिगमेंट से किसके पास गई, क्लोरोफिल ए के पास। अब जब एनर्जी मिली तो क्लोरोफिल ए जो है उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्साइट हो गए। देखो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्साइट हो गए। और वो कहां पे आए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। किसके पास आए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। देखो दिख रहा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो किसके पास जाएंगे, फेरिडॉक्सिन के पास। किसके पास, फेरिडॉक्सिन के पास। तो FERRIDOXIN। जब वो फेरिडॉक्सिन के पास जाएंगे ना दो इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के पास जाते हैं, तो अब यहां पर फेरिडॉक्सिन से जब वो ट्रांसफर हो रहे हैं, रुक जाओ, आगे नीचे भेज रहे हैं, तो फेरिडॉक्सिन के बाद किसके पास जाएगा, प्लास्टोक्यूनोन। और यहां पे भी कौन गए, दो इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्लास्टोक्यूनोन है, यहां से अब इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। अब जा रहा है किसके पास, बोलो, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, है ना। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से बेटा दो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास गए बेटा, प्लास्टोसाइनिन के पास। और अब वो दो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से किसके पास जाएंगे, वापस से फोटोसिस्टम 1 के पास। देखो साइक्लिक प्रोसेस है। देखो क्या कहीं कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, नहीं। इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहे थे वहीं पे क्या हो रहे हैं, वापस पहुंच रहे हैं। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला गया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो होता क्या है,
जिस टाइम इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूरोन के पास जाते हैं उस टाइम पर एडीपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटीपी में। कैसे ऐड कर होगा, फॉस्फोरस को ऐड करके। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोरस को ऐड करके। अब एक चीज सुनो, प्रोसेस का नाम ही क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी लाइट की प्रेजेंस में क्या ऐड हो रहा है, फॉस्फोरस हो रहा है। तो इसका मतलब एक एटीपी तो यहां पे मिल गया फेरिडॉक्सिन के पास। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा तो उस टाइम पे भी क्या होगा, एडीपी फॉस्फोरस को ऐड करेगा और बनाएगा बेटा एटीपी। दैट मीन्स सिर्फ क्या बन रहे हैं, एटीपी। तो सुनो, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ आपको एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ ओनली एटीपी, लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या मिल रहा था, एटीपी के साथ साथ NADPH2। बोलो ये बात क्लियर है, पता चल रहा है। अब एक चीज और देखो, यानी क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, in cyclic photophosphorylation only ATP is released। सिर्फ कौन रिलीज हो रहा है, एटीपी हो रहा है। पहली बात क्लियर है। दूसरी चीज जरा देखो, क्या यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, नहीं। क्लोरोफिल ऐसे जो इलेक्ट्रॉन गए वही क्या हो रहे हैं, वापस लौट के आ रहे हैं। अगर जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और फिर वापस लौट के आ रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या वाटर का फोटोलाइसिस कराने की जरूरत है, वाटर का फोटोलाइसिस हम कब कराते थे, जब अपने को इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ती थी, यानी नॉन साइक्लिक में। यहाँ तो भैया इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वापस से वहीं पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन की नीड ही नहीं है, तो यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर की जरूरत ही नहीं होती। तो नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो वाटर का फोटोलिसिस नहीं होता है। एक बात और बताओ, अगर वाटर का फोटोलिसिस नहीं हो रहा है तो क्या ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, तो सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नो O2 गैस रिलीज। बोलो समझ आया, पता चला। एक बार क्विक रिवाइज करा दूं, क्विकली बोल दूं। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम यूज होता है जो होता है PS1, या आप उसको बोलते हो P700। बोलो क्लियर है। जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करते हैं किसके ऊपर, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल के ऊपर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जाते हैं फेरिडॉक्सिन के पास, वैसे ही एक एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। दिख रहा है। देन जब इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनोन पे पहुंच चुके हैं तो अब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन से किसके पास जा रहे हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। उस टाइम पर अब यहां से एडीपी किसमें कन्वर्ट होगा, एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो एडीपी से क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। और अब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास जाने के बाद वापस कहां आ गए हैं, फोटोसिस्टम 1 के पास। दैट मींस प्रोसेस कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। कितने एटीपी बने, 2 एटीपी बने। NADPH2 कितने बने, 0 बने। वाटर का फोटोलाइसिस की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन गैस रिलीज। बोलो समझ आया। तो यही क्या है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो चलो नोट कर लो।